नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के नतीजे भाजपा के लिए 24 के चुनाव से पहले जोश भरने वाले हैं, उत्साह और उमंग भरने वाले नतीजे हैं, क्योंकि भाजपा ने न सिर्फ नगर निगम बल्कि नगर पालिका में ही जीत का कमल नहीं खिला है, बल्कि निकाय की सबसे छोटी इकाई नगर पंचायत में भी विजय पताका लहरा दिया। इसीलिए ही तो 17 की 17 मेयर पद जीतने के बाद भाजपा की इतनी चर्चा हो रही है, जितनी की नगर पंचायतों में डबल शतक लगाने की हो रही है। लेकिन इसकी पटकथा कैसे भाजपा ने लिखी और कैसे समाजवादी पार्टी बसपा से पीछे छूट गई, ऐसी कैसी रणनीति बीजेपी की थी जिसे ना अखिलेश भाग पाए और ना ही मायावती। बीजेपी की वो क्या सियासी चाल थी, पहले उसे समझिए। दरअसल 544 नगर पंचायत में से भाजपा ने करीब 200 सीट पर जो है वो जीत दर्ज कर ली है, जबकि सपा 80 के आंकड़े को भी बड़ी मुश्किल से छू पाई है। वहीं बसपा 45 का आंकड़ा ही पार कर पाई है, जबकि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो सिंगल डिजिट में ही वो सिमट कर रह गई। निकाय के ये नतीजे बेहद ही ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे थे, जहां या फिर यूं कह लीजिए कि भाजपा के नेताओं में हिम्मत बांधने वाले हैं। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि विपक्ष के लिए टेंशन वाले नतीजे हैं। अब परिणाम बिहार के बाद जो है विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, जिसने चुनाव जीतने के लिए सबसे ज्यादा जो है वो दमखम लगाया था, सबसे ज्यादा जोर लगाया था। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने लिखा है कि नगर निकाय चुनावों में जीते समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशियों और भाजपा के खिलाफ जो है वो लड़कर जीते सभी अन्य प्रत्याशियों को भी हार्दिक बधाई। नगरों से थोड़ा बाहर आते ही हर हथकंडे जो है अपनाकर भाजपा बुरी तरह हारी है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा हॉट सीट माने जाने वाली मेरठ की, जहां माहौल जो है वो सबसे ज्यादा टाइट था। समाजवादी पार्टी और जो बसपा है वो दोनों ही यहां हार गए हैं। और देखिए, समाजवादी पार्टी से जो है अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान थी जो हारे हैं, और उसके बाद जो है अतुल प्रधान किस तरीके से भाजपा को वो घेरते हुए नजर आए हैं। लाइव वीडियो में वो देखिए। उसके साथ रहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो जात और मजहब में लोगों को बांटते हैं। जब संगीत सोम का जिक्र आता है हमारे से पूर्व के विधायक का, अभी भी 2-3 दिन का पहले का मैं उनका भाषण सुन रहा था, किस तरह के घमंड और गुरूर का भाषण बोल रहे थे। हम आपके खिलाफ कभी नहीं हो सकते, हम किसी जात, मैं हर उस व्यक्ति को इज्जत और सम्मान देना चाहता हूं जो व्यक्ति सही है, अच्छा है, भला है, सब लोगों की बात सुनने वाला है। कोई वो कम पढ़ा लिखा, ज्यादा पढ़ा लिखा, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनको मैं इसलिए हरा पाया क्योंकि उनमें घमंड था, गुरूर था। मैं देख रहा था कई सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे थे कि अतुल प्रधान घमंड की बात। अरे मैं किस चीज की घमंड की बात कर रहा था भाई? मैं सुबह 6 बजे उठता था, रात के 2 बजे तक, 1:30 बजे तक मैं कोशिश करता था जितनी ज्यादा से ज्यादा जगह चला जाऊं, और मैंने कोशिश की हर रास्ते पर, हर जगह पर किसी न किसी रूप में लोगों से जुड़ने की, और मैं जुड़ा भी, और बड़ी संख्या में लोग मेरे साथ जुड़े। और मैं कहना चाहता हूं, इस 1 महीने के चुनाव में मैं लगभग मेरठ के उन बड़े सब रास्तों पर घूम गया जो मैंने मलिन बस्तियां देखी। अगर मैं अब कहना चाहता हूं मौजूदा मेयर से कि अभी वो बात शुरू होगी 1-2 दिन से, अगले से, क्योंकि आज वो नहीं है समय कहने का, आप जश्न मना रहे होगे, लेकिन 5 साल आप मेयर रह चुके हो, आपको पूरे। इतने ही नहीं, उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के नतीजों पर बहुजन समाज पार्टी के मुखिया और पूर्व सीएम मायावती ने भी अपनी प्रतिक्रिया जो है वो दे दी है। उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट्स में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप जो है वो जड़ दिए हैं। मायावती ने कहा कि यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी के श्रम, दाम और दंड भेद आदि अनेकों हथकंडों के इस्तेमाल के साथ इनके द्वारा सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से भी बीएसपी चुप होकर बैठने वाले नहीं है, बल्कि वक्त आने पर इसका जवाब जो है वो बीजेपी को जरूर मिलेगा। बसपा चीफ ने आगे कहा कि साथ ही तमाम विपरीत हालात का सामना करते हुए बीएसपी पर भरोसा करके पार्टी उम्मीदवारों को वोट करने के लिए लोगों का तहे दिल से आभार और साथ ही साथ शुक्रिया अदा करते हुए नजर आई। उन्होंने कहा कि अगर ये चुनाव जो है वो भी फ्री एंड फेयर होते तो नतीजों की तस्वीर कुछ और ही होती और बैलेट पेपर से चुनाव होने पर बीएसपी मेयर चुनाव भी जरूर जीत जाती। उन्होंने कहा कि वैसे चाहे बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, दोनों ही पार्टी जो है वो सत्ता का दुरुपयोग करके ऐसे चुनाव जीतने में एक दूसरे से कम नहीं है। इसी के साथ ही जिस कारण सत्ताधारी पार्टी की धांधली से अधिकतर जो है सीट जीत जाती हैं और इस बार भी इस चुनाव में ऐसा ही हुआ तो ये अति चिंतनीय है। आपको बता दें कि
निकाय चुनाव में मेयर की 17 सीटों पर बसपा का खाता भी नहीं खुल सका है। तो वहीं पर अगर हम बात करें चुनावी नतीजों पर, मायावती और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिस तरीके से गंभीर आरोप लगाए हैं, उसके बाद दोनों नेताओं ने यहां चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर ही आरोप मढ़े हैं। अब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो हैं, उनके आरोपों पर वो पलटवार करते हुए नजर आए हैं। ट्वीट कर कहा है कि चुनाव जीतने को ठीक बताना, हारने पर व्यवस्था को खराब बताना विपक्षी दलों का फैशन और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग व्यवस्था में लगे पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी को बधाई। कोई भी चुनाव जो है वो लोकतंत्र का महोत्सव होता है, हार जीत उसका एक हिस्सा है और 5 साल में फिर से चुनाव होगा। मतलब है कि शहर में भाजपा का जो डंका है वो बजा, तो गांव में भी विजय का पंडाल जो है वो भाजपा का सजा है। अब बारी जो है वो दिल्ली के दरबार को फतेह करने की है, क्योंकि अब जो है वो दिल्ली की जंग में सिर्फ 1 साल का वक्त बाकी है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी भी अब अपनी अलग ही रणनीति के साथ जुट गई है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार।